सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा, मैं आपसे सवाल पूछूं, दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देना जरूरी है। एक, संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात होती है अचानक से, यह जानते हुए भी कि शिवसेना और बीजेपी के बीच में क्या चल रहा है, और दूसरी तरफ गुप्तेश्वर पांडे, बिहार के पूर्व डीजीपी, जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री खुद उनको सदस्यता ग्रहण करवाते हैं चुनाव के ऐन पहले। जो चर्चा में रहे, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, यह बात कहकर सवाल यह उठने लगा कि क्या सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेक ले जाएंगे और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ की लड़ाई वहीं बीच में अटक के रह जाएगी, जैसा परिवार को डर लग रहा है। डॉक्टर संबित पात्रा, ये पेंगुइन 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 कर करके आपने इतना डरा दिया कि बातचीत की टेबल पे ले आए क्या शिवसेना को? देखिए रोहित जी, इस पूरे मसले में अगर हम सही मायने में देखें तो इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जिसके लिए पूरा देश आज आमादा है और होना भी चाहिए, और दूसरा है राजनीतिक समीकरण की महाराष्ट्र में किस प्रकार की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, क्या सरकार टूट रही है, क्या भाजपा और शिवसेना साथ आ रही है। इस प्रकार का जो एक कमोशन चल रहा है, एक संशय चल रहा है, उस संशय पर चर्चा। मैं पहले विषय पर आता हूं। देखिए, पहला विषय, क्या सुशांत सिंह राजपूत को लेकर किसी प्रकार की राजनीति हो रही है? आपने गुप्तेश्वर जी के तस्वीर को दिखाया। बिहार में आते हैं। बिहार में चलिए, गुप्तेश्वर जी ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को ज्वाइन भी किया, और चलिए मैं मानता हूं भविष्य में चुनाव लड़ते नहीं लड़ते उनका विषय है, मान लेते चुनाव लड़ भी लेते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? गुप्तेश्वर जी ने क्या बुराई किया? गुप्तेश्वर जी ने सुशांत सिंह जी के पिताजी के कहने पर, क्योंकि पिताजी व्यथित थे इस पूरे मसले में, एक पार्टी थे, उनके बेटे की हत्या या उनकी बेटे की सुसाइड हुई थी, तो स्वाभाविक है उन्होंने एफआईआर के लिए कहा। एक अच्छे पुलिस कर्मी के धर्म को निभाते हुए गुप्तेश्वर जी ने एफआईआर नोट किया और बिहार की पुलिस को मुंबई भेजा कि आप जाके जांच करिए। वहीं मुंबई पुलिस ने एक अच्छे पुलिस का काम नहीं निभाते हुए गुप्तेश्वर जी द्वारा भेजे हुए एसपी को क्वारंटाइन किया, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा यह उचित व्यवहार नहीं था, और तभी सीबीआई को पूरा मामला सौंपा। तो गुप्तेश्वर जी का मामला तो यहां मैं कहूंगा कि यह सॉल्व हो चुका है। कि उसमें अगर आप राजनीति भी देखते हैं तो देखने की आवश्यकता नहीं है, जो उन्होंने किया ठीक किया। जहां तक महाराष्ट्र का विषय है, देखिए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने क्या डिमांड रखा था? उन्होंने दो विषयों को लेकर चर्चा की। एक चर्चा की सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जांच होनी चाहिए, और चूंकि मुंबई पुलिस 67 दिनों तक किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन या जांच में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, पूरा मामला सीबीआई को जाना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, मामला सीबीआई को गया। दूसरा डिमांड हमारा रहा था, कंगना रनावत के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, जिस प्रकार के शब्दों का उच्चारण कंगना के लिए किया गया, हरामखोर इत्यादि, घर तोड़ने की कोशिश की गई, ये नहीं ठीक है। इसमें क्या खराबी है? ये तो कोई भी राजनीतिक पार्टी जो थोड़ा बहुत भी सैनिटी रखता है और अच्छे मनसा के साथ आगे बढ़ता है, उसको ये करना चाहिए। भविष्य में क्या होगा ये मैं नहीं जानता। आप 2 हफ्ते पीछे ले जा रहे हैं। 2 दिन पहले विकास सिंह ने कहा कल को इनकी सरकार टूट गई तो हमारा क्या होगा, और अगले ही दिन संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हो जाती है। वो संजय राउत जो पानी पी पी कर कोस रहे थे देवेंद्र फडणवीस को और महाराष्ट्र बीजेपी को और बीजेपी को और केंद्र सरकार को, वो कहते हैं कि नहीं, राजनीति में महाराष्ट्र की कोई दुश्मन थोड़ी ना होता, और ये तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनसे क्यों नहीं मिल सकते हम? इनसे मिलने में कोई अपराध थोड़ी ना है। आपको याद होगा सर, जब शरद पवार से मिल रहे थे आपका साथ छोड़ने के पहले, तब भी उन्होंने यही कहा था कि अरे शरद पवार इतने बड़े नेता हैं महाराष्ट्र की राजनीति के, उनसे मिलना कोई अपराध थोड़ी ना। तो हम वही पढ़ें जो तब पढ़ रहे थे, या उन्होंने जो पढ़ाया था हमें? देखिए रोहित जी, आशंकाओं के आधार पर मैं कुछ टिप्पणी करूं ये बिल्कुल उचित नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही नेता, आशंका तो हमें है, संजय राउत तो जी उम्मीद होगी। नहीं, कोई बात नहीं, हमें कोई उम्मीद की बात नहीं है। देखिए मैंने कहा, चूंकि दोनों ही नेताओं ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने भी और संजय राउत ने भी अपने अपने बयान को रखा है कि सामना में एक इंटरव्यू को लेकर उन्होंने इस प्रकार की मुलाकात की थी, और इसमें मुझे जहां तक मालूम है संजय राउत ने यह भी कहा था कि इससे पहले पार्टी के बड़े मुख्य प्रवक्ताओं में से एक हैं। राजनीति में खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के अलग, और ये तो अब दर्शक भी समझ गए हैं जो रोज आप लोगों को सुनते हैं टीवी पर बैठकर। नहीं, देखिए वो ठीक बात है। देखिए, इसको ये कहना कि राजनीति में खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के दांत अलग होते हैं, ये तो हमने राजनीति में देखा है, मगर एक स्पेक्यूलेशन को लेकर मैं उस पर टिप्पणी करूं। और दूसरी बात है, मुख्य मुद्दा आज है सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा कि नहीं। मैं तो स्पष्टतः कहता हूं सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा, चाहे हमारी पार्टी किसी के साथ भी मिल रही हो, नहीं मिल रही हो, किसकी सरकार बन रही हो, किसकी सरकार नहीं बन रही हो, इस विषय पे कोई आशंका मैं जताने वाला नहीं हूं, किंतु के इंसाफ में अघाड़ी साफ हो जाएगी क्या? मुख्य मुद्दा यह है, आज बहस का विषय यह है।
कि सुशांत के इंसाफ में अघाड़ी साफ हो जाएगी? नहीं, क्या? वो तो अघाड़ी वाले बताएंगे। नहीं, यहाँ शिवसेना के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, यहाँ घड़ी भी मुझे दिख रहा है। अब घड़ी और शिवसेना से पूछिए ठीक है कि उनकी अघाड़ी साथ में है या नहीं है।